पिछली वीडियो तक हम क्वेश्चन नंबर 18 तक देख चुके हैं। इस वीडियो में जो आपका इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखने का काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा क्या रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरी, 200 लट्ठों को, ठीक है, यानी लॉग्स को, यानी कि इसको हम लोग लट्ठा कहते हैं, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी कि ये जो देखो लट्ठों की ये जो ढेरी है, इसमें जो सबसे नीचे की पंक्ति है, ठीक है, इसमें लट्ठों की संख्या होगी 20। ठीक है, इसके ऊपर की जो पंक्ति है, ठीक है, इसमें लट्ठों की संख्या होगी, क्या कहता है, उससे अगली पंक्ति में, ठीक है, 19 लट्ठे, यानी कि इसमें लट्ठों की संख्या होगी 19। ठीक है, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, यानी इसमें पंक्ति में होगी 17 लट्ठे। अगर इस पैटर्न को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पाऊंगा कि एक कम हो रहा है, तो इससे ऊपरी जो पंक्ति होगी इसमें होगी 17 लट्ठे, इससे ऊपरी जो पंक्ति होगी इसमें होगी 16 लट्ठे, इससे ऊपरी जो पंक्ति होगी इसमें होंगे 15 लट्ठे। यानी इसी तरीके से करके पंक्ति में लट्ठों को रखा गया और कुल पंक्ति में जो कुल लट्ठे होंगे वो होगी 200। ठीक है, पंक्ति नहीं मालूम है टोटल कितने हैं, लेकिन लट्ठों की संख्या कुल होगी 200, ये मालूम। ठीक है, ये रखा गया। आपको आकृति 5.5 देख लेना, जो कि हम आपको दिखा दिए। कहता है कि ये 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा गया तथा सबसे ऊपरी पंक्ति जो होगी बताओ, ठीक है, उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो n बराबर जो भी, जैसे मान लो इसमें 16 पंक्ति होगी, तो सबसे ऊपरी पंक्ति के लिए आप ये 16 निकाल लेंगे, बात बन जाएगा। ठीक है, हम कहना क्या चाह रहे हैं ये देखिए, यहाँ पर हल लिख दिए। ठीक है, और हल लिखने के बाद हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि पंक्तियों की कुल संख्या बराबर n। ठीक है, माना पंक्तियों की कुल संख्या बराबर n। ठीक है, तो पंक्तियों की कुल संख्या को n मान लिए। अब हम लिखेंगे, ठीक है, पंक्ति में रखे लट्ठों द्वारा प्राप्त सूची। ठीक है, ध्यान दो, ऐसे लिखना, पंक्ति में रखे लट्ठों द्वारा प्राप्त सूची। ठीक है, तो पंक्ति में रखे, ठीक है, पंक्ति में रखे, ठीक है, लट्ठों द्वारा प्राप्त सूची। ठीक है, तो पंक्ति में रखे लट्ठों द्वारा प्राप्त सूची। ठीक है, तो पंक्ति में रखे लट्ठों द्वारा प्राप्त सूची कैसे, सूची हमको कैसे मिलेगी। जैसे पहली पंक्ति में रखे गए हैं 20 लट्ठे, ठीक है, तो 20, फिर उससे अगली पंक्ति में 19, फिर उससे अगली पंक्ति में 18, और इसी तरीके से हमको एक सूची मिलेगी। देखने से पता चलेगा कि ये सूची किस में है, भलेंगे तो भैया एक AP में। ठीक है, तो लिख देना कि अतः दी गई सूची AP में है। ठीक है, अतः दी गई सूची, ठीक है, AP में है। ठीक है, इतना हम कर दिए। अब जैसे दी गई सूची AP में है, तो इस सूची को देख के हम A बराबर क्या लिख सकते हैं, जो सबसे पहले है 20। ठीक है, और D बराबर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 19 - 20, यानी कि -1, क्योंकि दूसरा पद 19 है और पहला पद 20 है। ठीक है, अब ध्यान दो, हमने माना है पंक्तियों की कुल संख्या n है। ठीक है, और जितने भी पंक्ति सब मिला के लट्ठों की कुल संख्या जो है वो है 200, यानी कि SN बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम SN बराबर क्या लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, बस चीज़ों को समझो, फॉर्मूला लगाना आसान है। ठीक है, आप यहाँ से अगर हम यहाँ पर छोड़ भी देना, तो जो अच्छे विद्यार्थी होंगे वो यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चीज़ों को समझो, जैसे कहा कि पहले पंक्ति में 20 लट्ठे थे तो 20 डाल दिए, दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे थे तो 19 डाल दिए, तीसरे में 18 थे। इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो अगला में 17 होगा, इससे अगला में 16 होगा। हम मान लिए ऐसे टोटल पंक्ति कितनी होगी, टोटल n पंक्ति होगी। ठीक है, और पंक्तियों द्वारा प्राप्त सूची, तो सूची कैसे लिखेंगे, जैसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे थे, एक कोमा देंगे, फिर उससे अगली पंक्ति में कितने लट्ठे थे, 19 लट्ठे थे, फिर कोमा देंगे, उससे अगली पंक्ति में कितने लट्ठे थे, तो 18 लट्ठे थे, और इस तरीके से डॉट डॉट मार देंगे तो ये हमको सूची मिल गया। अब इस सूची को देख के हम पता करेंगे कि ये AP में है या नहीं, और ये चीज़ें आप प्रश्नावली 5.1 में सीख चुके। कैसे पता करते, दो लगातार पदों के बीच का अंतर। ठीक है, जब दो लगातार पदों के बीच का अंतर निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहले को घटाते, 19 में से 20 घटाएंगे तो आएगा -1, फिर इन दो लगातार पदों के बीच का अंतर देखेंगे, 18 में से 19 घटाएंगे तो आएगा -1, फिर इसकी अगली जो पंक्ति होगी होगा 17, फिर 17 में से 18 घटाएंगे आएगा -1, यानी दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है। अतः दी गई सूची AP में है। ठीक है, तो ये अतः दी गई सूची AP में है। फिर इस AP को देख करके हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद लिखेंगे 20, ठीक है, सार्वंतर लिख लेंगे 19, ठीक है, तथा जो भी जितने भी पंक्ति है सब पंक्ति को मिला के कुल 200 लट्ठे हैं, यानी कि सभी पंक्तियों को मिला के लट्ठों की संख्या कितनी है, 200 है, और पंक्तियों की संख्या हम माने हैं n। ठीक है, यानी कि n पंक्तियों में लट्ठों की संख्या का जो योग है, यानी कि जो SN है वो कितना है, 200 है। ठीक है, SN बराबर 200। बस ये चीज़ें आपको लिखने के लिए समझना होगा, कंसेप्ट समझना होगा, भाषा समझना होगा, तब जाके ये चीज़ें आप लिख लेंगे। जब ये चीज़ें हम लिख लिए तो सिंपल SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, SN बराबर 200। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, इंटू 2a, ठीक है, प्लस में n-1 इंटू d, ठीक है, बराबर में कितना, 200। अब थोड़ा फास्ट कर लेंगे, n/2 n/2 ही रहने लेंगे, 2a, ठीक है, a की जगह 20 रखेंगे तो ये 40, ठीक है, प्लस में n-1 इंटू d की जगह -1 रखेंगे, बराबर में कितना, 200। ठीक है, ये आपका n/2 हो जाएगा, ये आपका 40, ठीक है, प्लस में माइनस का इससे गुना करेंगे तो -n, और ये +1, ठीक है, बराबर में कितना, 200। ठीक है, ध्यान दो, ये n/2 ही रहेगा। ठीक है, ये 40, ये -n और ये +1 हो जाएगा, बराबर में कितना, 200। इस 2 को इस पार भेजेंगे, ध्यान दो,
इस 2 को जब इक्वल किस बार आएंगे तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा, यानी कि बराबर में हो जाएगा 400, ठीक है। इधर में आपका बस ये n बच जाएगा, ठीक है, और इनटू में बच जाएगा, ध्यान दो, तो ये 40 प्लस में 1 यानी कि 41 माइनस का n, ठीक है। अब गुना करेंगे तो ये आपका 41n, ठीक है, माइनस का n स्क्वायर बराबर में 400। क्या करो, n स्क्वायर को उस पार भी भेज दो, ठीक है, सबको उस पार भेजेंगे तो इधर n स्क्वायर जो माइनस में था इधर प्लस में n स्क्वायर हो जाएगा, 41n जो प्लस में था इधर माइनस का 41n हो जाएगा, और प्लस का 400 इधर पहले से ही था, यानी कि एक n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 41n प्लस 400 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। बस इस अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन का पता करते हैं। जैसे b यहाँ निगेटिव है और ac यहाँ पॉजिटिव है, ac पॉजिटिव का मतलब दोनों संख्या प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। अब प्लस में होगी कि माइनस में होगी इसका निर्धारण करेगा b निगेटिव है यानी दोनों संख्या माइनस में होगी, ठीक है। वो दो संख्या कैसे होगी, इसके लिए हम a इंटू सी पता कर लेंगे। यहाँ पर n स्क्वायर का गुणांक a होगा 1 और c होगा आपका 400, यानी कि 1 गुना 400 आया 400 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो ये 200 बार में, फिर ये 100 बार में, फिर ये 50 बार में, फिर ये 25 बार में, फिर 25। अब ध्यान दो, दोनों संख्या किस में होगी, निगेटिव में होगी, तो 25 दूना, ऐसे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, ठीक, और ये 25 यानी कि -16 -25 करेंगे तो क्या 41 आ जाएगा, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो आप तो जादूगर निकले, ठीक है। इधर n स्क्वायर इसको हम लिख देंगे माइनस का 16n और माइनस का 25n, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ के क्या आ जाएगा, माइनस का 41n और गुना करेंगे तो प्लस का 400n स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n - 16 बनेगा, ठीक है। यहाँ से -25 कॉमन लेंगे तो फिर से n - 16 बनेगा बराबर में 0, ठीक है। अब ध्यान दो, n - 16 कॉमन लेंगे तो इधर बनेगा n - 25 बराबर में 0। अगर n - 16 का 0 बराबर रखते हैं तो n बराबर 16 आ जाएगा, ठीक है, और n - 25 को 0 के बराबर रखते हैं तो n बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। कितना चीज़ समझ में आ गया। अब देखो, ठीक है, अगर n बराबर तुम्हारा 16 होता है, ठीक है, यानी कि जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगी, n बराबर 16 का क्या मतलब कि इसमें पंक्तियों की कुल संख्या 16 है। जैसे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, छठी पंक्ति, इसी तरीके से कुल 16 पंक्ति है। तो जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगी उसका नंबर होगा 16, ठीक है, यानी कि हमको 16वां पद ज्ञात करना है। जो 16वां पद आ जाएगा ना तो सबसे ऊपरी पंक्ति में उतने ही क्या होंगे, लट्ठे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a16 बराबर, ठीक है, n बराबर 16 तो a16 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस में 15d, a का मान क्या है 20, ठीक है, प्लस में 15 इंटू d का मान कितना माइनस का 1, ठीक है, यानी कि 20 और ये -15 यानी कि 5, यानी जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या हो जाएगी 5। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ बना, अगर n का मान तुम्हारा 25 हो जाता है, n बराबर 25 यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति होगी 25, यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या होगी 25, ठीक है। तो जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगा इसका नंबर क्या हो जाएगा 25, यानी कि n बराबर अगर 25 होता है, ठीक है, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या a 25 हो जाएगा। a 25 को क्या लिखेंगे, a प्लस में 24d, ठीक है। a का मान कितना आएगा, a का मान 20 प्लस में 24 इंटू डी का मान है -1, ठीक है। ये 20 और ये 24 इंटू -1 यानी कि -24 यानी कि ये -4, ठीक है। अब समझो, अब हम समझाना क्या चाह रहे थे, अगर पंक्तियों की कुल संख्या 15 होती है तो जो सबसे ऊपरी पंक्तियों की कुल संख्या अगर 16 होती है तो जो सबसे ऊपरी पंक्ति है इसमें लट्ठों की कुल संख्या हो जाएगी 5, जो कि लट्ठों की संख्या 5 संभावित है। लेकिन अगर पंक्ति की कुल संख्या 25 हो जाती है तो जो सबसे ऊपरीवां पंक्ति होगा, जो 25वां पंक्ति होगा, उसमें लट्ठों की संख्या हो जाएगी -4। अब थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बताओ, क्या लट्ठों की संख्या कभी नेगेटिव में संभव है, तो बोलेंगे भैया संभव नहीं है, इसलिए n का मान 25 संभव नहीं है। क्योंकि n का मान हम 25 लेते हैं तो हमको सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 आ जाता है, ठीक है, जो कि संभावित मतलब असंभव है, इसलिए n बराबर -25 संभव नहीं है। तो लिख देना, इसलिए n बराबर 25 संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए n बराबर कितना होगा आपका 16 होगा, ठीक है, और पंक्ति की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 था ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि एक आलू दौड़ में, ठीक है, प्रारंभिक स्थान से, ठीक है, प्रारंभिक स्थान में बाल्टी रखी हुई है, इसमें एक पिक्चर की सहायता होगी, उस पिक्चर को अभी हम उठा लेते हैं, ठीक है। उठा लिए, यहाँ पर पिक्चर आई होप आपको विजिबल है, ठीक है। क्या रहा है कि एक आलू दौड़ में, ध्यान समझो क्या हो रहा है, एक आलू दौड़ में, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, यानी कि ये जो प्रारंभिक स्थान है यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से, यानी यहाँ पर है पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। यानी पहला आलू जो है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर रखा है, और जो दूसरा आलू है वो पहले आलू से 3 मीटर, फिर ये 3 मीटर, फिर ये 3 मीटर, फिर ये आलू 3 मीटर, फिर ये आलू 3 मीटर, ऐसे 3-3 मीटर की आलू 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखी हुई है। और इस लेखा में कुल है 10 आलू, ठीक है, 10 आलू है, जैसा आपकी आप आकृति 5.6 देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी, यानी कि जो कॉम्पिटिटर है,
वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। निकटतम आलू को उठाती है और इसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। यानी जैसे मान लो यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया, ये जो निकटतम आलू था 5 मिनट की दूरी पर, इसको फटाक से उठाया, फिर आके बाल्टी में डाल दिया, फिर दौड़ा, ये जो दूसरी आलू थी इसको उठाया, फिर वापस आके इसको बाल्टी में डाल दिया, फिर दौड़ा, जो तीसरी आलू था इसको उठाया, फिर आके वापस बाल्टी में रख दिया, फिर चौथी आलू को उठाया, फिर इसको बाल्टी में रखा, पाँचवीं को उठाया, इसको बाल्टी में रखा, यही 10 आलू तक ये करता रहा। दूसरे आलू को उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे वापस बाल्टी में डालती है, हम आपको समझा दिए। और वो ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में आ ना जाए, यानी 10 बाली को उठा के ये कसम खा लिया बाल्टी में डाल ही देगी। ठीक है, इस प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया, इसको देखने की आवश्यकता नहीं, हम तुमको समझा देते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर था तो जब ये पहले आलू लेने के लिए दौड़ा होगा तो पहले तो 5 मीटर चल के गया होगा आलू के पास। अब इस आलू को वापस बाल्टी में रखने के लिए 5 मीटर वापस चल के आएगा, यानी कि पहले आलू को बाल्टी में रखने के लिए इसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 10 मीटर। समझ में आ गया। फिर अब ये आ गया है प्रारंभिक स्थान पे। ठीक है, अब प्रारंभिक स्थान पे आ गया है। अब दूसरे आलू को उठाने के लिए ध्यान दो, पहले आलू तो 5 मीटर में था, इसको उठा के यहाँ पर वापस रख दिया, इसका काम हो गया खत्म। दूसरा आलू जो होगा वो बाल्टी से कितनी दूरी पर होगा, ये जो दूसरा आलू है इस आलू से 3 मीटर की दूरी पर है, ये आलू इससे 5 मीटर की दूरी पर है, ये तो ये जो दूसरा आलू होगा बाल्टी से 8 मीटर की दूरी पर होगा। यानी दूसरे आलू को उठाने के लिए ध्यान दो, ठीक है, दूसरे आलू को उठाने के लिए इसके द्वारा जो तय दूरी होगी, पहले तो ये दूसरी आलू को उठाने के लिए चलेगी 5 + 3 8 मीटर, फिर वापस आएगी 8 मीटर, इस बाल्टी को रखेगी, यानी कि दूसरे आलू को उठाने के लिए चलेगी 16 मीटर। उसी प्रकार तीसरी आलू को उठाने के लिए चलेगी कितनी मीटर, 5 + 3 + 3 यानी कि 11 मीटर, और 11 मीटर चल के आके इसमें रखेगी 22 मीटर। इसी तरीके से ठीक है, प्रत्येक आलू को उठाने में इसके द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त कर लेंगे, फिर उसके द्वारा एक सूची प्राप्त कर लेंगे और सूची को देख लेंगे और 10 आलू तक यानी n = 10 करके हम योग पता कर लेंगे, वही होगी तय की गई कुल दूरी। ठीक है, तो करना कैसे ये देखो, यहाँ पर हम पहले हल लिख देते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी, पहले आलू को उठाने में तय दूरी। ठीक है, तो पहले आलू को उठाने में तय दूरी कितना होगा, 5 × 2। ठीक है, क्योंकि जाना भी है आना भी है, यानी कि 10 मीटर। उसी तरीके से दूसरे आलू को उठाने में तय दूरी कितना हो जाएगा, 2 × 5 + 3, क्योंकि जो दूसरा आलू था वो 8 मीटर की दूरी पर था, तो 5 × 8 × 16। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे आलू को उठाने में तय की गई दूरी कितना होगा, 2 × ठीक है 5 + 3 + 3। ठीक है, 3 + 3 क्यों किए, क्योंकि पहला आलू तो 5 मीटर की दूरी पर था, दूसरा इससे 3 मीटर की दूरी और दूसरा इससे 3 मीटर की दूरी, तो बाल्टी से टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 3। अब गुना 2 क्यों किए, क्योंकि जाना भी है लेकिन आना भी है, तो गुना 2 किए। ठीक है, यानी टोटल तय दूरी कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 3 11 दूनी 22 मीटर। अब ध्यान दो, तय दूरी द्वारा हम एक सूची पता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब सूची प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला पद हमको आया है 10, फिर जो दूसरा आया है 16 और जो तीसरा आया है 22। ठीक है, इसी तरीके से वो 10 आलू तक करेगा, कितनी आलू तक, 10 आलू तक करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो सूची मिला है क्या ये एक एपी में है, तो देखोगे तो एपी में पता चल जाएगा। बीच का अंतर कितना है, 10, 16 में से 10 जाएगा 6, 22 में से 16 जाएगा 6, यानी कि एक एपी में है। ठीक है, तो लिख देना अतः सूची किस में है, एपी में है। ठीक है, तो अतः सूची एपी में है। ठीक है, एपी में है तो यहाँ से ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, डी बराबर लिखना चाहे तो 6 लिख सकते हैं, और ऐसे 10 आलू तक करना है, इसलिए एन बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, 10 आलू तक ऐसे करना है। और ये जो ए आया है, ठीक है, ये जो ए आया है हमको 10, 16, 22, ये क्या है, तय दूरी है। ठीक है, अगर हम S10 निकाल लेते हैं तो ये 10 आलू को जब बाल्टी में रख देगी ना, तब उस तक द्वारा तय दूरी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, S10 हमको यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, तो S10 बराबर फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 10/2। ठीक है, इंटू 2a, तो 2 × a का मान कितना होगा आपका 10। ठीक है, प्लस में n-1 यानी कि 10 - 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 10/2 किए तो 5, ये 10 × 20, प्लस में 10 में से 1 गया 9 इंटू में 6। ठीक है, ये 5, ये आपका 20। ठीक है, प्लस में ये 9 × 6 = 54। ठीक है, ध्यान दो, ये 5, 20 और 54 कितना हो जाएगा 74। ठीक है, अब 5 × 74 करेंगे तो 5 × 20 के 0, हाथ में 2, 7 बचे 35, 2 37, यानी कि 370 मीटर। ठीक है, कितना मीटर हो जाएगा, 370 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो धावक थी जो यहाँ से दौड़ के 10 आलू को उठा के बाल्टी में रख देगी, तब तक इसके द्वारा तय की गई जो दूरी कुल दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 370 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से जो आपका ये चैप्टर था, ठीक है, जिसका नाम था आपका समांतर श्रेणी, ये समाप्त हो गया है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करना, उसको हम फिर से बता देंगे। ठीक है, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लिखने में हम क्या, लिखने पर थोड़ा कम फोकस करते हैं, समझाने में ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू सो मच।